कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी देवियों, बड़भागी गीता के पैर उतार वाले हो, अपने आप को खूब लगाने वाले हो। तीसरा जो मन साधन करे वो भी शुद्ध होने चाहिए, अशुद्ध नहीं। अब मैं चौथे की ओर जा रहा हूँ। हमारी चेष्टाएं, अब साधन भी हमने अच्छा लगा लिया, करता जो हम है वो भी हम चुस्त है, होशियार है, तो फुर्ती वाले है, नियत भी हमारी, भावना भी हमारी शुद्ध है। अब चेष्टाएं तदबीरें, अब जो योजनाएं बनाए, हाँ वो भी किसी के कहने पर योजना न बनाए, अपनी शुद्ध जमीर को की आवाज लेकर योजना बनाए। लेकिन योजनाएं चेष्टाएं जो हम करेंगे, तो स्कीम बनाएंगे, टेस्ट बनाएंगे, हम उसकी योजना बनाएंगे, वो उसको फिर सिरे चढ़ाएंगे। लेकिन योजना में भी कोई अपवित्रता न आने पाए। योजना भी अपनी शुद्ध अंतःकरण के अनुसार हो कि ये मैंने करना है कुछ भी तो हो जाए, इसको मैंने पूरा कर लेना है। ऐसी भावना अपने मन में बन जानी चाहिए। ऐसी भावना हम अपने अंदर बना ले और योजना ये स्थिति में हमारी अच्छी रहेगी। और इससे ज्यादा मैं कहूंगा तो प्लान जब तीन अच्छे हो जाएंगे, भावना भी शुद्ध होगी, करने वाला भी सुफुर्ती वाला होगा, तीसरा उसके कारण भी यानी साधन भी अच्छे होंगे, चेष्टाएं गलती हो ही सकती। आ गया था अंतिम पांचवा दैव यानी मुकद्दर यानी ललाट यानी जो हमारे लिखा हुआ दैव। इस पर मैं व्याख्या नहीं दूंगा। दैव होता है पूर्व के संस्कार। पूर्व के संस्कार होंगे तो पहले चार ठीक बनते। अगर हमारे शुभ संस्कार होंगे, सत्वगुण हमारा बड़ा होगा, रजोगुणी तमोगुणी तो ऐसा कर नहीं सकते। वो कहते हैं छोटे बड़े बातें ये सब बकवास है। मेरी बात पूरी होनी चाहिए, चाहे कैसे भी साधन क्यों ना हो। देखा जाएगा अगर बुरा परिणाम होगा तो क्या हो गया, हमारी बात कैसे बढ़े, ये तो होने चाहिए। उनको तो ये कहीं सुनने के लिए भगवान ने कहा है, ये जो वाक्य में है खामकार न दूधा में डाले उन्हें होशियार। उनके लिए भाव विचार है ही नहीं। वो तो इसको कभी भी अपने जीवन का अंग नहीं बना सकते, क्योंकि अवश्य मुद्दे अवश्य अमल अवश्य इल्म उनका समझ में खलल खलल खलल। हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, उनकी हर बात उल्टी, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। तो उनके लिए तो ये महाराज जी का उपदेश है। ये तो है आपने जीवों के लिए जिन्होंने अपना कल्याण कर जाना है, जिनमें सत्वगुण की प्रचुरता एवं अधिकता है, उनके लिए भगवान का उच्च कोटि का उपदेश है जो जीवन में उतारा जाना चाहिए। उतारने की हम अपने आप से पूरी चेष्टा कर रहे हैं। हम कसर नहीं छोड़ेंगे और भगवान में शक्ति देंगे। हम इसके साथ पूरा न्याय करेंगे। अब दैव की तरफ नहीं देखना, वो हमारे बस की बात नहीं है। दैव किस्मत, दैव ने मुकद्दर, वो हमारे बस की बात नहीं। वो जो है वो हमारी बहुत अच्छी है। हम अपनी किस्मत पे बहुत शाकिर है, हम अपने मुकद्दर पे बहुत ही संतुष्ट है। अच्छा मुकद्दर था तो ये सारा संयोग मिला, अच्छा मुकद्दर था तो भगवान ने हमें अद्वितीय और अनुपम ये समागम बख्शा, अच्छा मुकद्दर था तो आपने प्रति श्रद्धा बख्शी, अच्छा मुकद्दर था तो साधने के लिए दिव्य प्रेरणा दे दी। ये सब अच्छे मुकद्दर के सुलक्षण हुआ करते हैं देवियों और कल्याण का भी मेरे सज्जनों। ये अच्छे मुकद्दर के, अच्छे दैव के अच्छे लक्षण है। ये तो सब ठीक। अब रहा
ये 5 में जुट जाना। मैं तो पहले 3 पर ज्यादा अनुरोध पूर्वक कहूंगा। एक, हमारी भावना किसी भी कीमत पर कुभावना न बन जानी चाहिए। देखियो, ध्यान पूर्वक भावना हमारी शुद्ध रहे, चाहे इसके लिए हमें कितना ही त्याग क्यों न करना पड़े, कितनी ही मुसीबतों का या क्लेशों का मुकाबला क्यों न पड़े, डट के मुकाबला करेंगे। बड़े उत्साह पूर्वक मुकाबला करेंगे, अपने धैर्यता का पूरा सहायता लेते हुए जुट जाएंगे। हम धैर्य को साथ अपने रखेंगे। दूसरा, हम कभी भी सुस्त नहीं बनेंगे, हम कभी भी किसी काम को स्थगित नहीं करेंगे। सुस्त वजूद जो हुआ करती है अब कर लेंगे, उनका ये तकिया कलाम रहा करता है। और जो बड़े चुस्त होशियार और फुर्ती वाले होती है, बड़े एक्सपर्ट और बड़े एक्टिव और स्मार्ट होती है, वो कल कर नहीं छोड़ते। वो कहते जितनी जल्दी हो सके, जो कल करना तो आज कर ले, जो आज करना तो अब कर ले। उनके जीवन का उद्देश्य ये होता, पता नहीं ये फिर घड़ियां आए कि ना आए। शुभ से शीघ्रम, हमारे उत्पत्ति के महापुरुषों ने, हमारे ऋषियों, महर्षियों, देवऋषियों, राजऋषियों ने ये जोरदार शब्दों में हम सब कल्याणकामी जीवों को कह दिया, शुभ से शीघ्रम। अगर काम शुभ है तो उसमें देरी ना करो, उसमें लगा लंबी चला। शुभ से शीघ्रम न भूलना मेरी कल्याणकामी देवियों, ये काम शुभ है, लगा ले लॉन्ग जंप। ये तो पूरा हो ही जाना चाहिए, किसी भी कीमत पर क्यों ना हो, इसको तो मैंने सिरे चढ़ाना ही है। शाबाश, ये बात बस इतना अगर हम हैं और आगे हमारी भगवान का भला में कारण यानी साधन हमारे अच्छी है, बस बात सिरे चढ़ी। नहीं हमारे बस की बात नहीं। तदबीरें तो हम अच्छी लगाएंगे, जो हमारे बनेंगी प्लान्स या हमारी योजनाएं, वो कभी भी पूरी योजनाएं नहीं हो सकती। हम कभी भी अधर्म की ओर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे में सत्व गुण की अधिकता। अभी मैंने कहा, अगर रजोगुण और तमोगुण की अधिकता होती तो हम कभी भगवान की ओर न झुकते, कभी भगवान की वाणी को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य न बनाते। अब जब हमने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान और भगवान के फरमान को बनाया, इसलिए हमें इसमें कोई शंका नहीं थी, है, न कभी हो सकेगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है और पूर्ण आशा है मेरी माता बेटियों, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, चाहे साधना संबंधी है, चाहे संसार संबंधी हो, हाँ, अपनी भावना को कभी भी कुभावना नहीं बनाएंगे। हम अपने आप को कभी भी सुस्ती में नहीं डाल जाने देंगे। और हमारे जो भी साधन होंगे वो सराहनीय साधन होंगे, आदर्श साधन होंगे। जो भी हमारे साधन होंगे वो शुद्ध साधन होंगे, जो भी हमारे साधन होंगे वो पवित्र साधन होंगे। हम अपवित्र साधन नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी जमीन गवारा नहीं करेगी। हमारे मन में विशेष प्रकार की हलचल मच जाती है कि नो, कार्य हो या ना हो, लेकिन मैं पवित्रता को अपने हाथ से नहीं छोड़ सकता, मैं निर्मलता को अपने हाथ से नहीं छोड़ सकती। ऐसा कार्य सिद्ध होना भी क्या कि मैं अपनी साधन अडाप्ट करूं और उसको पाया तकमील तक पहुंचाऊं। और वो मुझे कभी भी जीवन में लेने नहीं है। शाबाश, ये प्रसंग जो कई दिनों से हमारे इष्ट भगवान कृष्ण ने चलाया हुआ था कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए इन 5 का होना जरूरी है। ठीक है, 5 को छोड़िए, 3 को देख रहिए। भावना हमारी शुद्ध, कितना कहते हैं आगे जा रहा हूं, अगले प्रसंग को हम पकड़ेंगे। उसके बाद में हमारी कहेंगे हम करता बड़ा चुस्त और होशियार हो, ऐसा कहेंगे जो हम साधन ले वो भी बड़े शुद्ध और पवित्र हो। किसी कहने पर अपने साधन को खराब न करें, किसी भी कहने पर अपने मीन्स या अपने जो भी है दूसरे तरीके कभी भी गंदा नहीं बनाए, मुझे पूरी उम्मीद है। बना भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे में भी मैंने कहा सत्वगुण की अधिकता है। इसके बाद हमारी जिंदगी के एक बार गाइड फ्रेंड और क्लास लॉर्ड कृष्णा आपने श्री मुझसे इसी बात पर जोर देते हुए या इसको और भी स्पष्टीकरण करते हुए फरमाने गए, कोई काम संयतन से करे, शरीर वांग मनो ही यत् कर्म प्रारभते न्यायं वागप्रीतं वा पंचेते तस्य हेतवः। हरि ओम तत्, हरि ओम तत्, हरि ओम तत्। कोई काम संयतन से करे, सदा से, तन से, के मन से करे, रवा काम हो या न रवा काम हो, इन्हीं 5 से सरे अंजम। जो इसमें सब लगा रवा या नवा, अर्थात संसार संबंधी हो या परमार्थ संबंधी हो, यह लोग को या पार लोग को कैसा भी काम क्यों ना हो, हाँ, इन 5 की तरफ ध्यान कल्याणकामी जी कर रहना चाहिए। जैसे हम लोग कल्याणकामी, हम अपने कल्याण करके जाना चाहते हैं, हमारे मन के अंदर विशेष प्रकार के क्रांति उठती है, खा लिया पी लिया और अपने जैसे अमरूद पैदा कर डाले और खत्म। हमारे मन में हलचल लगती है, दिस इज नो लाइफ एट ऑल। खाना पीना भोगना, ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग, ये जीवन नहीं है, बल्कि अपने जीवन का सत्यानाश करना है। इन्हीं में अपने आप को लगाना अच्छा नहीं है। आप वॉलंटियर है या तशरीफ लाते हैं, मेरी माताएं बच्चियां बाध्य होकर नहीं, पर आश्रित होकर नहीं आ पाते, बल्कि स्वयं
आप पे चले आती है, आपके संस्कारों के अनुरूप आप आगे आती है। बस फिर हमारे लिए परम धर्म है क्या? महाराज जी के अनमोल बोल के अनुसार अपने जीवन की नैया को खेलते चले जाए। महाराज जी ने जैसे अपने श्रीमुख से बताया, अकॉर्डिंग टू हिज ब्लेस्ड टीचिंग्स एंड प्रीचिंग्स, हम अपने आप को चलाते रहेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास था, है और सदा अपने पर और आप सब सजनों और देवियों पर रहेगा। भगवान ने घोषणा कर डाली क्या? कि संसार संबंधी या परिवार संबंधी इन सब कोई भी काम किसी ने भी करना हो तो देख ले क्या कि मैं अपनी भावना को, अपनी चेष्टा को और अपने कर्ता को शुद्ध बनाए हुए हूं, अशुद्ध तो नहीं। अगर वो अशुद्ध है तो अपने काम में आप ही बाधा बन जाएगा। वो इस बात को जाने या ना जाने देवियों, वो इस बात को समझे या ना समझे, लेकिन ऐसे कुभावना रखने वाले, योजनाएं और चेष्टा करने वाले अपने सफलता में आप ही बाधा बन जाते हैं। अपनी सफलता में बुद्धि अड़कने और रोड़ा बन जाते हैं। ऐसा अब हमने विचार कर लिया, ऐसा रियलाइज भी कर लिया, कभी भी ऐसा हम अपने सफलता में खुद बाधा नहीं बनेंगे। आज करोड़ों व्यक्ति अपनी सफलता में आप बाधा बनेंगे। क्यों? उनकी अपनी नीयत ही खराब है, उनकी अपनी चेष्टाएं या योजनाएं ही अच्छी नहीं है, अनसाउंड है। The large sound schemes and plans. तो क्या है? There are himself barrier, hindrance in their own success. पर ऐसा अब हम तो जाएंगे, हमें तो भगवान जी ने अपनी कृपा करते हुए बता दिया और समझा दिया। हम लोग पूर्ण चेष्टा के साथ और भगवान जी किसी की शक्ति का सहारा लेते हुए बढ़ते चलेंगे, जरूर अपनी साधना को सिद्ध अवस्था में ले चलेंगे। आगे बढ़िए। इसके बाद आप प्रसंग जरा करवट बदलता है मेरे देवी और सजनों, और मेरे भगवान जी जरा फरमाने लगे, तथैवं सति कर्तारं आत्मानं केवलं तुया पश्यति अकृतबुद्धित्वात् न तपश्यति दुर्मति। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम। ऐसा होते केवल आत्मा को कर्ता जो देखता है वो दुर्मति अकृत बुद्धि होने से ठीक नहीं देखता। भगवान ने कहा जिसको ये समझ आ चुकी है, हाँ, और फिर भी समझता है कि आत्मा करने वाला है, वो दुर्मति है, दुर्मति। उसकी मति, उसकी बुद्धि अच्छी नहीं है। दुर कहते बुरी को बचे, दुर्योधन, दुशासन, इन सारे भाइयों के पहले नाम दू लगा हुआ। दू हमारे हिंदू धर्म के अंदर एक गुड सेंस में नहीं होता, बैड सेंस में गिना जाता है। दुर, वो दुर्मति है, अर्थात वो सुमति नहीं है, वो सन्मति नहीं है, वो दुर्मति है। कौन? जो समझती है आत्मा करने वाला। आत्मा तो कोई करने वाला नहीं है। आत्मा ने तो बुद्धि और मन और तन को ताकत दे रखी है। आत्मा इज इंटायरली उदासीन, इंडिफरेंट, तटस्थ, कुटस्थ। आत्मा तो बिल्कुल कुटस्थ है, यानी भगवान की दिव्य शक्ति जिसके कारण से हमारी बुद्धि, मन और तन अपना अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। भगवान कहते ये देखना चाहिए कि अंदर जो भगवान की शक्ति है वो इससे बिल्कुल ही कुटस्थ है, तटस्थ है। जैसे नदी के किनारे खड़े हुए हम, नदी के अंदर कई आ रही है छोटी बड़ी किश्तियां, जहाज चल रही है, हम देख रही है नदी में, ये सागर में कई नदियां आ रही, लेकिन हम खुद उसके अंदर नहीं है। सिर्फ हम लोग क्या है, लुकर ऑन है, साक्षी है, देखने वाली है, स्पेक्टेटर है, देखती जा रही है। हम खुद नहीं सवार, ना पानी के अंदर मैदान में हम लोग गिरे हुए हैं या गोताखारे, सिर्फ देखती जा रही है। इस तरह आत्मा अंदर शक्ति देती जा रही है, किसको? बुद्धि को, मन को और तन को। ऐसा तो समझता है उसकी साधना तो बढ़ जाएगी, लेकिन समझते हैं कि आत्मा भी इसमें बलदार है तो वो हैरान रहेगा, परेशान रहेगा। एक को तो बिल्कुल ही तटस्थ होना चाहिए। एक को अगर सारी गलतान, फिर क्या मैं भी रानी तू भी रानी, कौन बनेगा घर का बारी? अगर सारी अपने आप को बड़ा समझने लग जाएंगे तो घर क्या चौपट हो जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा, कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं चलेगा। तो हमारा हिंदू धर्म, हमारा वैदिक सनातन धर्म पुकार पुकार कर कहता है कि परमात्मा साक्षी है, शरीर में वही आत्मा है, कोई फर्क नहीं आत्मा और परमात्मा का। आप घर में हो तो पिताजी के नाम पर पुकारा जाती है, आप जरा बाहर करती है तो आपको शेठ जी कहती है। वही परमात्मा की शक्ति अगर भीतर काम कर रही है तो आत्मा के नाम से पुकारी जाती है, और वो सर्वव्यापी रूप में परमात्मा के नाम से मासूम होती है। There are not two power, there are only one energy and one power. दो पावर कभी भूल नहीं सकती। कभी भी आप नहीं बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी इज नो, इलेक्ट्रिसिटी कभी भी प्लूरल नहीं होता, कभी जमा नहीं होती, कभी बहुवचन नहीं होता। जब भी आप बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि शक्तियां नहीं होती, हमेशा शक्ति होती है। एक वचन होता है, बहुवचन कभी नहीं होता। इस तरह परमात्मा ऑलमाइटी हिमसेल्फ, ऑलमाइटी, सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान,
शक्तियां नहीं देंगे। सर्वशक्तिमान। हम नवरात्रों के अंदर देवियों का पूजन करते हैं, देवियां उन्हें भगवान की शक्तियां मानती हैं। शक्तियां प्रचलित शब्द तो अवश्य है, लेकिन ये अशुद्ध है। ये देवियां है, देवियां कह रहे तो ठीक है, लेकिन भगवान की एक ही शक्ति इन देवियों में काम करती है। चार देवियों के नाम हमने भिन्न भिन्न प्रकार के रखे हुए, लेकिन उनमें शक्ति एक ही है। जैसे ये आपने मंदिर के अंदर इलेक्ट्रिक पॉइंट कई है, आपने शस्त्र भवन में इलेक्ट्रिक पॉइंट रखो में और बढ़ती जा रही है, जूझू आपके भवन का विकास होता जा रहा है, तो लेकिन उसमें करंट एक ही काम कर रही है। नाना प्रकार के इलेक्ट्रिक पॉइंट्स के अंदर देवियों सजनों एक ही करंट काम करती है। क्या पॉइंट्स नॉट ओनली वन बट सो मेनी, बट इस तरह देवियां चाहे कितनी तो ना हो, लेकिन भगवान की एक ही शक्ति काम करती है, एक ही दिव्य शक्ति काम करती। इधर भी आइएगा तो इधर भी हमारे इधर बुद्धि है और मन है और कर्म, तीन इक्विपमेंट, तीन ही उपकरण भगवान ने हमें बख्शे हैं, बुद्धि मन और तन। इन तीनों को, बुद्धि को तो भगवान ने अपने शक्ति दे रखी है, बुद्धि चला रही है मन को और मन से काम कर रहा है हमारा सारा तन, अर्थात 5 कर्म इंद्रियों और 5 ज्ञान इंद्रियों। ये 10 को शक्ति दे रही है मन, मन इनको संचालन करता है और मन को संचालन करने वाली है बुद्धि और बुद्धि को संचालन करने वाली है आत्मा। तो आत्मा बिल्कुल अलग 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 अलग। जैसे अभी अभी अब अपनी बसों पर वैकेंसी और नगर से आए हैं, शाबाश। इंजन में प्रोपेलिंग पावर की है, इंजन ने इसके अंदर जो इंजन रखा हुआ पावरफुल, उसने प्रोपेलिंग पावर दी है। क्या? पहियों के चक्कों को घुमा दिया है, उसके अंदर धुरा लगा था उसको घुमा दिया। उन्हीं के सिरों पर है आपके ये पहिए या व्हील्स या आपके टायर, वो घूमने लग गए और आगे स्टीयरिंग है एक एक्सपर्ट ड्राइवर के हाथ में। अब वो बड़े ध्यान से आपको बचा के ले आया है, बहुत ध्यान से। इंजन ने क्या किया? प्रोपेलिंग पावर, धकेला, प्रोपेल करते धकेलना, आपकी बस को धकेला। अच्छा, उसमें कितना ही बोझ क्यों न था, लेकिन धकेल दिया। इंजन ने खुद कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रोपेलिंग पावर पैदा कर डाली है। इसी तरह परमात्मा और कुछ नहीं करा, परमात्मा करते तो सारे लेके जाते। परमात्मा तो हमेशा एक जैसा करती है, दो जैसा तो करते नहीं। अरे परमात्मा को एक जैसा, अगर परमात्मा कहते परमात्मा ही करने कराने वाला है भीतर ना, संस्कारों के अनुसार हम भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं। चाहे हमारी बुद्धि एक जैसी तो नहीं हो सकते, हमारा अंतःकरण एक जैसा नहीं है, शरीर भले हमारे एक जैसा दिखाई दे, बहन भाई हमेशा एक जैसे दिखाई देती है। एक ही चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक, बहन भाई चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक एक ही है, लेकिन जहां तक संस्कारों का ताल्लुक है भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। कहावत भी है, मां जिनेंदी सत्पुत्र पर कर्म न देंदी वन। है तो मां एक, पर सबकी भाग्य विधाता नहीं हो सकती है। मां जन्मदाता है, भाग्य विधाता नहीं है। अर्थात हमारे संस्कार अलग अलग है। वो आत्मा तो एक है, अगर आत्मा ही करता होता तो फिर हमारे यहाँ बताती है, हमारा वेदांत और हमारा हिंदू शास्त्र बताता है तो सारे एक जैसे होते, सबके निश्चय एक, सबके विचार एक, सबके कार्य एक। लेकिन ऐसा तो है नहीं, निश्चय में भी अंतर है, अपने विचारों में भी अंतर है, हमारी क्रियाओं में भी अंतर है। तो अंतर कहां से हुआ? संस्कारों के अनुसार, क्योंकि संस्कार हमारे सबके अलग है। किसी में सत्व गुण प्रधान है, किसी में रजोगुण प्रधान है, किसी में तमोगुण प्रधान है, किसी में सारे मिश्रित है, मिले जुले हैं। सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है, रजोगुण भी है, किसी में तमोगुण भी ज्यादा है, किसी में ये, इसलिए अलग अलग प्रकार के, सबके सोचने का ढंग अलग, सबके करने का दृष्टिकोण अलग, सब भिन्न प्रकार के, किसके? अपने संस्कारों के कारण से। हाँ, जब संस्कार हमारे मिट जाती है तो हमारा हिंदुस्तान बताता है, हमारे भारत के पुराण बताती है कि चोटी का खूनी भी मुनि बन जाता है, अर्थात रत्नाकर भी वाल्मीकि के नाम से पुकारा जाता है। एक डाकू चोर चक्का भी एक महात्मा बन जाता है। बिल्वा मंगल क्या थी? होगी, बन गए चोटी के योगी। शाबाश शाबाश शाबाश। पिंगला वेश्या और क्या बन गई? चोटी की भक्तिमती, चोटी की योगन बन गई। क्या अंतःकरण में परिवर्तन आ गया? सिर्फ एक संपर्क के कार्य से उच्च कोटि के महापुरुष के संपर्क हुआ, बस एकदम संस्कारों में परिवर्तन हुआ, एकदम सडन चेंज, मार्वलस चेंज, वेरी वेरी वंडरफुल चेंज। संस्कार सत्वगुण से भर गए, रजोगुण तमोगुण खत्म हो गया, तो सोचने का ढंग ही बदल गया। ये तो हम मानेंगे। और यही मेरे भगवान ने कहा, कोई आदमी करके बदकार है मगर मेरा दिल से परस्कार है, उसे भी समझ ले के साधु है वो, इरादा में नेकी के यक्षण जो। ये नहीं कि एक इंसान पापी हमेशा ही पापी रहेगा, कभी नहीं हो सकता। आज का पापी कल का पुण्य आत्मा हो सकता, आज का पापात्मा कल का पुण्य आत्मा कहला सकता। अनेक में हमारे यहाँ तुलसीदास को लेते हैं, तलेबार मुखी थे और जब बदले अपनी श्रीमती के चोट से, रत्नावली की चोट से, तो ओ कहा
बाहरमुखी, कहाँ अंतर्मुखी। आहा, कहाँ जगतदास और कहाँ रामदास। कितना अंतर आ गया उनके अंदर। तो इतनी सी चोट लाद में आवत आपको दौड़ू आया साथ दिख दिख ऐसे तेरे को कहा कहूँ ना। अस्थि चरम में दिल में जामे ऐसी प्रीति होती ये श्री राम में हो न तब भाव भीति। इतना प्यार है हर बात मेरे शरीर के साथ आपका है। अगर इतना ही प्यार भगवान राम के साथ होता तो आपके संसार का भय संसार से निकल जाते। संसार के संस्कृति चक्कर से आप अपने आप स्वतंत्र कर लेते। लाद में आवत आपको इतने शब्दों ने एक इनकलाब ला दिया। तुलसीदास का राज्य आजकल हमारे मनों पे है। शताब्दियां गुजर जाएंगी, उनका राज्य बराबर बना रहेगा। आहा, रामायण के माध्यम से उन्होंने हम सबको कृतज्ञ कर दिया। हमारे मनों को एकदम आकृष्ट कर लिया। हमारे पास उनका राज्य है और सदा है। सुंदर भारत के श्रद्धालुओं का एकदम आध्यात्मिक भोजन मिल गया रामायण के माध्यम से। बड़े कृतज्ञ हम, बड़े उनका उपकार है। हमारे पास बड़े भारी उपकार है। हुसैन जी की पहली जीवनी और उसके बाद शानदार इनकलाब जिंदाबाद। तो देखा, ये यकीन होता है कि हमेशा कोई एक जैसा नहीं बना रहेगा। जो बद है वो नेक बनेगा, गुनाहगार परस्तार बनेगा, दुराचारी सदाचारी बनेगा, अवश्य नहीं बनेगा जब प्रकृति में विकास है। और विकासवाद का सिद्धांत भी यही बता रहा है। धीरे करते 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 ये आज जो शिशु है, हाँ, वो बालिक बनेगा, जो बालिक है वो किशोर बनेगा, जो किशोर है वो युवा बनेगा, वो युवक जरूर बनेगा, जो युवक है वो प्रौढ़ावस्था में जाएगा, जो प्रौढ़ावस्था में है वो वृद्धावस्था में पहुंचेगा, जो वृद्धावस्था में मरण उन्मुख जाएगा, जो मरण उन्मुख है उसका फिर भी जन्म होगा। मरे तो जन्म फिर वो पाए जरूर। हमारे भगवान का अटल नियम, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। और एक साधारण जीवन के लिए सामान्य के लिए कह रहे हैं मरे तो जन्म फिर वो पाए जरूर। जब साधारण जीवन के लिए ये कह रहे हैं कि मरे तो जन्म फिर वो पाए जरूर, भूला नहीं। वह आप जैसे अभ्यास करने वालों के लिए वो ये भी कह रहे हैं दमे बाप से भी जो ये ज्ञान हो हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण जी मुक्त भी हो जाता है, आग में छूट भी जाता। ये कोई नियम नहीं है जो सामान्य पुरुषों के लिए, सामान्य और जो बिल्कुल साधारण जीव है, जो बिल्कुल काम में खालतान है, इन्हीं में ही अपने जिंदगी के दिन व्यतीत कर देती हैं और अपने शरीर को छोड़ देती हैं। ऐसों के संस्कारों के कारण से एक तन में दाखिल और एक से जुदा साथ अपने ले जाए। मन और हवा जैसे ले जाए फूलों की बात, वो उनका आवागमन बना रहेगा। लेकिन संस्कारों को बिल्कुल ही भस्मीभूत कर देती है। भगवान के फरमान के अनुसार क्या यूं ज्ञान अग्नि में जाती है जल, बुरे हो अमल या भले हो अमल, फिर वो कभी भी लौट के नहीं आया करते, क्योंकि जन्म लेने का कोई कारण ही नहीं रहा। जिस बीज को हम भून देंगे वो बीज फिर नहीं उगेगा। ए भगवती, जिस बीज को आप फ्राई कर देंगे वो नहीं उगेगा, उसमें उगने की शक्ति गॉड। जब जीव संस्कारों को अभ्यास की बदौलत मिटा देता है, फिर किसका जन्म और किसका मरण? कौन आएगा, क्यों आएगा? कारण ही नहीं रहा। तो कारण के बिना कार्य नहीं होता। हमारे वैदिक सनातन धर्म का यह नियम है, कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। जब भी आप कार्य करेंगे उसके पृष्ठभूमि में कोई कारण होना चाहिए। कारण और कार्य सदा ही हाथ मिला के इकट्ठे चला करते। गो हैंड इन हैंड। जैसे आपको बड़ा प्यार होता है सहेलियों के साथ, वो हाथ मिला के चलती हो। जैसे आप अपने यारों दोस्तों का प्यार होता है तो हाथ गर्मा गर्म करके चलते हो। इस तरह कारण और कार्य, कॉज और इफेक्ट हमेशा इकट्ठे चलती है। जब आप कोई कार्य कर रही है, मैं पूछूंगा क्या कारण है भाई? कार्य जो आप कर रहे हो, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड, व्हाट इज द कॉज इन द ग्राउंड, यू आर इन एक्टिविटी, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड? क्यों कर रहे हैं सरकार? ये भी पूछा जा सकता है। हम यहाँ पर आए हैं, क्यों आए हैं? अपने कल्याण के लिए आए हैं, अपने बहबूदी और बेहतरी के लिए आए हैं, अपना लोक पर लोक बनाना चाहते हैं। भगवान की उस कोटि की कल्याण कामनी में मधुरवाणी के माध्यम से हम अपना कल्याण चाहते हैं। देखिए, मैं आया हूँ, कोई कारण है। महाराज जी की वाणी को याद कराना चाहता हूँ आपको। फिर एक बार भगवान की वाणी सुनाकर एक बार फिर रास्ते पर लगवाना चाहते। कारण, श्रोता में भी कारण है, वक्ता में कारण, तो कार्य होगा। अगर कारण ना हो तो कार्य हो ही नहीं सकता। शाबाश। इस तरह हम कहते हैं हमारा जन्म जो हुआ तो कोई कारण होना चाहिए, बहुत अच्छे। इसलिए मैं बार बार महापुरुष कहते हैं कि वो कल्याण का भी जीव बार बार कहो मैं भगवान के लिए पैदा हुआ हूँ। बार बार कहे हे भैया, हे बेटी, बार बार कहे मैं भगवान के लिए जन्मी हूँ, मेरा जन्म भगवान के लिए है। दिन में कम से कम जितनी उंगलियां इससे तो कह लिए तो 10 बार मैं भगवान के लिए मेरा जन्म हुआ। मेरा जन्म ईश्वर उसके लिए नहीं हुआ। बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपके अंतःकरण पर। क्योंकि नियम है हमारे भारतीय मनोविज्ञान का, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे।
शब्द में अयम पुरुषा यो यत्दा 17वें अध्याय के अनुसार ये मनुष्य विचारों का पुतला है, जैसे इसके विचार है वैसे ये बनता चला जाता। क्यों ना हम बार बार कहें हम भगवान के लिए उत्पन्न हुए हैं, भगवान की वाणी को अपने जीवन का अंग बनाने के लिए उत्पन्न हुए हैं, हम भगवान की वाणी को अपने अंतःकरण में बिठाने के लिए उत्पन्न हुए हैं, हम भगवान की वाणी द्वारा महाराज जी के दिव्य दर्शनों के योग्य बनने के लिए उत्पन्न हुए हैं, हम अपना लोक परलोक बना के जाना चाहते हैं। दिस इज आवर ओनली टारगेट, नॉट 2 नॉट 3 नॉट 4 बट ओनली टारगेट, द ओनली टारगेट। ऐसा रुपया जमा करवाई जाती है तो लिखती है ओनली 70 रुपीज ओनली, जब आप डिपॉजिट करती है तो लिखती है 7 रुपीज ओनली। इस तरह आप कहिएगा आई एम फॉर दिव्य दर्शन ओनली, आई एम फॉर द डिवाइन विजन ओनली, डिवाइन विजन ओनली। दिस इज माय ओनली टारगेट, नॉट 2 3 4 5 ओनली शुरू हो जाना चाहिए ताकि मन को भूल रही है मैंने पढ़ा। दिस इज माय ओनली टारगेट फॉर दैट डिवाइन विजन। मेरा जन्म हुआ है उस डिवाइन विजन के लिए हुआ है, उससे दिव्य दर्शनों के लिए पैदा हुई हूं। प्रकाश से, मान से और गौरव से क्या करें। किसी का जन्म किसी के लिए होगा, हमें कोई इसमें इतराज आपत्ति न थी, न है, न होगी, पर हमारा जन्म जहां तक ताल्लुक हमारा है, जहां तक संबंध हमारा है, हम क्यों मात्र भगवान के लिए उत्पन्न थे, केवल मात्र भगवान को की वाणी को अपने जीवन का अंग बनाने के लिए उत्पन्न हुए। जो दिन चढ़े भगवान कृपा करे हम उत्तर आगे ही आगे अग्रसर होते चले जाए। जो दिन भी चढ़े उत्तर आगे आगे अपने आप को बढ़ता हुआ देख। भगवान करे ऐसा ही हो। आपका हितैषी और शुभैषी हूं, आपके हक में शुभभावना देना अपना परम धर्म समझता हूं। हम सबका क्या श्रोता क्या बच्चा दोनों का हर पग अग्रसर हो, भगवान की ओर बढ़े। हम लोग साधना के शिखर की ओर बढ़ते चले क्योंकि मेरा और आपका जन्म भगवान के लिए हुआ है, मेरा और आपका जन्म भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य बनने के लिए हुआ है। बस बहुत अच्छे, जब ये भाव बन जाता फिर जीव के अंदर एक भाव रहता है कि वो आत्मा जो साक्षी है, वो आत्मा जो बुद्धि और मन और तन को चलाई जा रही है, वो आत्मा जिसके निकल जाने के बाद शरीर मुर्दा हो जाता। शरीर तो आप भी मुर्दा है। जैसे मैंने कई बार कहा, मेरे सामने माइक रखे हुए हैं, माइक्रोफोन, और उधर आपके वो है ये ट्रम्पट आप देख रहे हैं, पीछे यूनिट लगा हुआ कमरे के अंदर आपके पड़ा हुआ है, एम्पलीफायर, ये सारी इक्विपमेंट है। क्या लाउड आवाज, भक्त के आवाज को लाउड बना लेने के लिए ये सब साधन है। वेरी गुड, ये सब के साथ बने हुए हैं। लेकिन अगर इसमें शक्ति है तो अगर हम शक्ति परे कर दें तो मेरी आवाज वही तुम्हें बंद, कई बार बताया। ये इक्विपमेंट तो ठीक है, लेकिन अगर बिजली का करंट इनके साथ ना हो लीजिए तो क्या बना। मैं वही हूं, इक्विपमेंट भी है लेकिन बिजली नहीं है तो डेड, कोई आवाज नहीं। यही हम बिजली साथ मिला देती है, फिर वही आवाज भागती है और आपके कानों से बहुत परे चली जाती है और आप सुगमता पूर्वक सुनने में कामयाब रहती है। इस तरह भगवान की शक्ति बुद्धि मन और तन के लिए एक विशेष प्रकार के संचार बना हुआ है। उन्हीं कारण से ये संचालन हो रहा है सारा का सारा। इस बात में हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए। भगवान ने श्री गीता जी के अंदर अनुरोध पूर्वक कहा है, वो एक दिव्य अविनाशी शक्ति है जो हमारे इन तीनों इक्विपमेंट या तीनों उपकरणों को चला रही है। आराम से निकाल दीजिए। हम पिताजी मर गए, पिताजी तो हमेशा मरे हुए थे, सिर्फ भगवान की शक्ति के कारण से चल रहे थे। मेरी मैया गई, मैया तो हमेशा गई थी, लेकिन अगर शरीर चल रहा था तो भगवान की शक्ति के कारण से चल रहा है। जब ये बात समझ में आ रही तो पता लगता है कि सिर्फ ये बात अंदर और बाहर के जो करण है वो चल रही है। अंदर के 4 करण इसका अंतःकरण बोलती है, बाहर के 10 करण उन्हें इंद्रियां बोलती है, या बाह्य करण भी कह सकती है अपनी भाषा में, अपनी राष्ट्रभाषा में कह सकते हैं बाह्य करण अंतःकरण। ये 10 और वो 4 14, ये 14 करण किसके कारण से चल रही है? परमात्मा की दिव्य कुटस्थ एवं तटस्थ शक्ति के कारण। वो शक्ति है तो हम अपने आप को जिंदा कहती है, वो शक्ति निकल जाती है तो लोग कहेंगे शरीर मर गया, शरीर मुर्दा हो गया, लाश पड़ी है। क्यों जी लाश पड़ी है? किस लिए? चूंकि चेतनता बीच में से चले गए, जड़ बन के रह गया और चेतनता इस जड़ को छोड़ गई। जड़ साहब आप समझ आ जाते हैं। अब हम बड़ी जल्दी इस बात को, इस रहस्य को जो भगवान ने बताया, तथ्य एवं रहस्य, ये तथ्य भी है सजनों और देरियों, और रहस्य भी है। ये इल्मे शहीद है, ये राजे शहीद, ये चोटी की ब्रह्म विद्या है और चोटी का ज्ञान है। ये मैं बता और समझा रहा है कि आत्मा अपने आप में उदास्त है, इंडिफरेंट, लेकिन उसी के कारण से सब कुछ हो रहा, उसी की शक्ति सब कुछ हो रहा है, लेकिन इट सेल्फ इंडिफरेंट। वो सब कुछ उनकी शक्ति से रहा है, इट सेल्फ इंडिफरेंट। अपने आप को तटस्थ है, कुटस्थ है, लेकिन उसके होने से, उनके आ जाने से हो जाती है तबीयत अच्छी। कहीं का आपस में बड़ा प्यार था, उसका एक दोस्त बीमार पड़ गया,
एक दोस्त पूछने के लिए गया, जब वो नहीं गया तो हाय हो रही है, जब गया तो उठ खड़ा हुआ, सुना मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, आप मेरे हक में दुआएं करें, आप मुझे अच्छी अच्छी दवाई का सेवन कराएं, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये वो चला गया, फिर हाय 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 जैसे डॉक्टर है, हाँ पेशेंट कॉल, ये अभी तो मुस्कुरा रहे थे, अभी तो हंस रहे थे, तो वो मेरे प्रगाढ़ मित्र है, उनके आ जाने से थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया था, उनके आ जाने से हो जाती है तबीयत अच्छी, और वो कहती है मरीज का हाल अच्छा है। आत्मा के आ जाने से जड़ शरीर हो जाता है क्या अच्छा, और दुनिया कहती है कि क्या मैं चेतन हूं, अरे तू चेतन नहीं है। उनके आ जाने से सर पड़ता है हमारा शरीर, और हम कहते हैं कि हम शरीर है, हम चेतन नहीं है, चेतन वो है जिसके कारण से ये चल रहा है। देखिए दो प्रकार मित्र, whether he or she, या she or she, I don't know, लेकिन reality is this, उनके आ जाने से हो जाती है तबीयत अच्छी, और वो कहती है मरीज का हाल अच्छा। इस तरह आत्मा के, आप समझिए सकते, आत्मा के आ जाने से हो जाते हैं जड़ चेतन, और हम कहते हैं कि शरीर चेतन है, शरीर चेतन नहीं है उनके आ जाने से, उस परमात्मा की शक्ति के कारण से। हाँ, ये जड़ ऐसा प्रतीत होता है, इट अपीयर्स एज the body is itself क्या powerful, body itself is not powerful, body is powerful due to that powerful आत्मा। इस बात का डिस्टिंग्विश हम लोगों ने करना, ये प्रसंग बड़ा कमाल का है, हमने अपनी जिंदगी में रहते हुए करना है। जड़ और चेतन दोनों का संगम है, दोनों का मिलाप है, दोनों का सानिध्य है, आपस में मिले हुए हैं, कंपाइल्ड है आपस में, लेकिन ये डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि उनके कारण से बुद्धि मन और तन चल रहे हैं। अपने आप ये कुछ नहीं कर सकते, वो आ जाती चल पड़ती, वो है हकीकत से नीचे रहती है, वो इस बात को जल्दी समझ आएंगे। आइएगा 18 वीडियो मैं आपको सही तरीके से समझाता हूँ, प्रभु से बात आप प्रार्थना करके आता हूँ। अभी इस व्यास नदी में बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा हूँ, तो भगवान मुझे विशेष शक्ति प्रदान करे, और इस बात को हम समझेंगे कि अगर 3 जड़ है, बुद्धि मन और तन, और उधर है आत्मा, शक्ति उसकी कारण से चल रही, अपना अपना काम किए जा रही है, अपना अपना काम किए जा रही है। और बताऊं मई और जून के महीनों में, हाँ, सूरज अपने जोबन पे होता है, सूर्य देवता अपने जोबन पे, और खास करके मध्याह्न दोपहर होती है, मध्याह्न के समय खूब चमकता है, तो उसकी इतनी चमक दमक से, इतनी गर्माई से आपका नीचे का टन पानी गर्म हो जाता है। तो टन पानी को छोड़िए पर मैं बता दूंगा कि आपका चलो पतीले में पड़ा पानी गर्म हो जाएगा, गिलास पड़ा बाहर गर्म हो जाएगा, आपके ऊपर टैंकियां लगी होती है टीन की चादरों की, बड़ा गर्म पानी निकलता, जैसे मानो उसके अंदर कोई हीटर है या कोई आपने कोई और उसमें क्या डाल रखा है, इतना गर्म पानी कई बार तो हाथ में लगा जाता है। ये सूरज कहीं या मीलों मील है, लेकिन उसकी गर्माहट के कारण से आपका पानी गर्म होता है। अगर ये सिस्टम ना होता तो बरसात ना होती, ये गर्माहट पड़ती है सागर के अंदर, वहीं से वाष्प या बुखारात बनते हैं और बादल की शक्ल ले लेते हैं और आपकी वर्षा खूब कर जाती है। तो सूर्य कहीं उसका प्रभाव कहां पड़ रहा है, इस तरह आत्मा कहीं उसका प्रभाव बुद्धि मन और तन पे पड़ रहा है। हमें कहीं कहते ऐसा हो नहीं सकता, कोई कहीं और उसका प्रभाव कहीं पड़े, क्यों? सूरज का नहीं प्रभाव पड़ता, और कितने बुखारत बन के उड़ती है, हाँ कोई शक नहीं। सूर्य कहां और सागर कहां, मीलों की दूरी है, मीलों की, तो कैसे बुखारत बन के ये देखिए बादल बन गए, ओ वेरी गुड, नीचे समुद्र और बुखारत बन के आकाश का समुद्र बन गया, पानी हल्का होकर ऊपर उठा, जिसको हमने वाष्प कहा या बुखारत कहा, हाँ, और वही बादल की शक्ल लेकर के बर्फ पड़ा, वेरी गुड। इस तरह आत्मा कहीं है, हाँ, बड़ा मर्तबा आत्मा, और उसी के कारण से बुद्धि मन और तन चल रही है, ओ वेरी गुड। यही से समझ आइए, आपकी जो शंका है फौरन समाधान में आ जाती है, शंका का समाधान हो जाता है फौरन, कि वो कहीं उसका प्रभाव कितना पड़ता है, क्योंकि वो जड़ नहीं, वो चेतन का प्रभाव पड़ता है, जड़ का प्रभाव नहीं पड़ता, चेतन का प्रभाव फौरन पड़ेगा। चंद्रमा निकलता कहीं, चंद्रमा है कहीं, हाँ, और उसके आने से कितनी बृहस्पति वर्ग एक जान पड़ जाती है, बृहस्पति वर्ग जितनी भी सब्जियात हैं कितनी जान पड़ती है जाकर पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से क्या अपनी ज्योत्सना बिखेर रहा होता, जब अपनी ज्योत्सना बिखेरता है तो सारी बृहस्पति वर्ग में जान पड़ जाती है, सब जितना बृहस्पति वर्ग है, हालांकि चंद्रमा कहीं है, आहा, और खास करके कमलनी, आज सूर्य अस्त हो जाने के बाद बंद हो जाती है। कमल और कमलनी का ये स्वभाव है कि सूरज चढ़ा रहेगा तो कमलनी खुली रहेगी, सूर्य अस्त होने लगेगा तो उसकी पंखुड़ियां जो है वो धीरे करके बंद हो जाती है, आपस में बंद, छुट्टी, बस 5 बजा दफ्तर बंद हो गया, सूर्य अस्त हुए और पंखुड़ियों ने कहा बस भाई अब हमारा दफ्तर बंद। लेकिन
छू जाती है ये। जब पूर्णिमा होती है तो फिर देख के समाधि लगती है, जो पंखड़ियां बनती। सूर्य ने जब अपनी पूरी किरणें की, आहा 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 आहा, और इसका मुंह भी सूर्य चंद्रमा की ओर हो जाता है। हाँ, जानी बसे कौंदनी, चंदा बचे आकाश, जो है जाको भागता सोता ही के पास। कमाल कौंदनी का तालाब में, और चंद्रमा ने कहा ओ मीलों मील दूर। जानी बसे कौंदनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाको भागता सोता ही के पास। कौंदनी खेल ली गई, जो बंद हो गई थी वो फिर खेल गई, और अपना मुंह भी फेर लिया। ये दो ही ऐसी हैं जो कि पूर्ण लट्टू है अपने यार पर। ये दोनों क्या, ये शी है कौंदनी, लट्टू है अपने पीतम पर, चंद्रमा पर। और आइए जरा इधर देखिए, ये सूर्यमुखी लट्टू है सूर्य पर। जो क्या कसम की बात है, पते क्या कमाल है प्रकृति के अंदर। सूरज यूं उड़ेगा, सूर्यमुखी फूल यूं हो जाएगा, वो यूं जाएगा, यूं हो जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, और शाम को देखकर उसका मुंह किधर होगा, सवेरे यूं होगा, और जो सूर्य बता जाएगा ये सूर्यमुखी, ये सूर्यमुखी, ये सूर्यमुखी। प्रगाढ़ प्रेम इनका आपस में, और है भी बिल्कुल सूर्य की तरह। वाह, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। चंद्रमा में इतनी शक्ति है कि बंद हुए कमलनी को प्रस्फुटित करता है, पुनः प्रस्फुटित, उसकी पंखड़ियां फिर खुल गई, और चंद्रमा जान लिया वो वही उधर को कट जाएगी। आखिर तूने तेरी हूं ना, तो मान न मान, मैं तो सदैव तेरी और सदैव तेरी रहूंगी ऐ प्राणेश। और वो मूर्ति है जैसी है तो जड़, पर उसमें युवश है, उसमें स्फूर्ति है, जो है जड़ को भागता सोता ही के पास। ये कमाल है। इसी तरह आत्मा भीतर में है नो डाउट, लेकिन उसकी शक्ति से और बुद्धि कितना काम कर रही है। बुद्धि की जो विशेष प्रकार की नाड़ियां है कितना काम करती है, और मन कितना सकला विकल्प में आ जाता है, और तन का एक अंग कितनी स्फूर्ति से काम करता है। कान सुनना शुरू कर देती है, आंखें देखना शुरू करती है, नाक सुनना शुरू करती है, जो वाणी है वो बोलना शुरू कर देती है या चखना शुरू कर देती है, हाथों में शक्ति आ जाती है, लेने देने की क्रिया चल पड़ती है, और पैरों द्वारा हम चलने फिरने लग जाते हैं। कमाल है, कमाल है, कमाल है। उन्हीं के कारण से कितनी आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से कितनी क्रियाएं हो रही है। इसलिए कह रही है जो आत्मा को जानता है कि वही कर रहा है वो दुर्मति है, उसकी गंदी बुद्धि है, उससे दूर हट जा, वो नारायण है, वो मूल है। आहा, और मूल व्यक्ति हमेशा लोग पर लोग से मारे जाते हैं। भगवान ने स्पष्ट कहा जो आमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो तकरार हुज्जत करे बेशतर, अभी उनके अंदर खड़े वो फतूर, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। ऐसे अपनी तबाही की समा पैदा किया करती है जिनको भगवान और भगवान की अत्यंत कल्याणकारी वाणी पर आस्था नहीं है, विश्वास और निष्ठा नहीं है। ऐसे से दूर हट जाना चाहिए, ऐसे नास्तिकों और बारमुखियों से हट जाना चाहिए। छोड़ मन हरिमुखन को संग, सूरदास जी का फरमान, छोड़ मन हरिमुखन का संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। छोड़ मन हरिमुखन को संग, जिनको भी भगवान के साथ प्यार नहीं है, जो भगवान की ओर झुके हुए नहीं है, ऐलान बुरे से दूरी, बुरे का इलाज। उनको हमें तो कुछ नहीं कहना, पर उनसे हम रहेंगे दूर, उनके साथ व्यवहार नहीं करेंगे, उनके साथ लेन देन का संबंध नहीं होगा। हाँ, राम राम तो करेंगे, नमस्कार तो करेंगे, जय श्री कृष्ण करेंगे, चाहे आगे से बोले या न बोले, हम भगवान का नाम तो लेंगे, हाँ, लेकिन उनके साथ व्यवहार नहीं करेंगे। गुफ्तार तो करेंगे, व्यवहार नहीं करेंगे। शाबाश, उनके साथ हमारा व्यवहार नहीं होगा, कंटेक्ट नहीं होगा। वेरी नाइस। इस बात को जानिए, आत्मा के कारण से बुद्धि, मन और तन चले गए, लेकिन आत्मा अपने आप में बिल्कुल अलग अलग। आत्मा इनमें शामिल नहीं होती, परमात्मा की शक्ति इनमें शामिल नहीं होती, पर उनके कारण से हो सब कुछ रहा है, उनके कारण से हो सब कुछ रहा है, पर वो खुद कुछ नहीं करते। शाबाश शाबाश। इस प्रकार मैंने एक गीत सुना था, इस पर शायद आपको बना कर दिया गीत तरीके ऊपर एक गीत बना, तो एक बड़ा अच्छा गीत है। किसी लड़की को बहुत प्यार है अपने किसी होने वाले के साथ, भाभी उसका पति होगा या बहुत ही प्यार होगा उसको, तो कितना अच्छा है। चाहे बोलते भावे न बोल, पर बस अखियां देखो, भावे बोलते भावे न बोल, पर बस अखियां देखो। या एक और आपने गीत बनवाया ये तर्ज दे करके, क्या वेरी गुड वेरी गुड वेरी, हाँ
वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाये रहते हैं। कितना रिपोर्ट मारा हुआ, वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाये रहती है। कितना कोई कभी क्या प्यार किसी को कहती है? वो पास रहे या दूर रहे, नजरों बहुत इसलिए कलेजे को बाहर निकाल दिया। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाये रहती है। कितना तो बता दे कोई कभी क्या प्यार किसी को कहते हैं? प्रेम की डेफिनेशन इससे बढ़ के क्या होगा? इससे बढ़ के तू क्या प्रेम की परिभाषा करेगा? इससे बढ़ के तेरी भगवती को क्या प्रेम के बारे में समझाएगा? इधर आत्मा भी वो बोले या ना बोले, उसकी शक्ति से मन, बुद्धि और तन में चेतनता आ जाती है। क्या कुटस्थता इसी को कहती है? क्या तटस्थता कुटस्थता इसी को कहती है? कि वो तटस्थ है पर उनके यदि वो प्यास रहे या दूर रहे, नजरों में समाये रहती है। क्या इसी को क्या कहते? नजरों में समाये रहे और उनकी मीठी मीठी याद मन घुट भरता रहे तो प्यार किसी को कहती है? तो आत्मा कुछ भी ना करे लेकिन उनके बगैर बुद्धि में चेतनता, मन में चेतनता और तन के एक अंग में चेतनता, हाँ तो क्या आत्मा का संचार किसी को कहते हैं? आत्मा का कारण किसी को कहते हैं? आत्मा की शक्ति का प्रभाव किसी को कहते हैं? ये उसी के कारण से। लेकिन जो दोनों थी इसको उल्ट समझता वो दोनों उसकी बुद्धिमानी है कि वो यथार्थ का ज्ञान नहीं रहता है, वो असलियत से क्या अनभिज्ञ है, वास्तविकता से और यथार्थ से अनभिज्ञ, अर्थात उसकी जानकारी नहीं है। जरा समझिए, बात बड़ी अजीब किस्म की है देवी कि परमात्मा जो आत्मा करता कुछ नहीं, लेकिन उसके कारण से बुद्धि, मन और तन में शक्ति आ जाती। वो तो नहीं करते पर आ जाती है उनके कारण से, आ जाती है उनके कारण से। जब बहुत प्यार होता है, मैंने कहा वो बोले या ना बोले, व्यवहार करे ना करे, लेकिन हमारे में एक विशेष प्रकार की दिव्य खुशी, हाँ जिसका वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, मन में हम महसूस करते हैं। अंदर ही अंदर हम अमृत जैसे घूम भरते हैं उनको देखकर, हाँ आंखों से बातें हुआ करती है। वेरी वेरी गुड। इसी तरह आत्मा की बदौलत मन और तन में संचार हो जाता है, उनमें एक्टिविटी आ जाती है, उनमें विशेष प्रकार से संगत आ जाती है, लेकिन वो अपने आप में कुछ नहीं करता है। सूर्य सिर्फ निकल आता है, उसके बाद कितने काम शुरू हो जाती है। सूर्य के उदय होने के पश्चात कितने काम हलचल मच जाती है। इसलिए सूर्य के लिए एक नाम है दिनकर। सूर्य के लगभग कोई प्रायवाची है 64 प्रायवाची है सूर्य के। हाँ तो एक उसमें प्रायवाची में एक है दिनकर। दिन करने वाला, तो दिवाकर बोलो, दिनकर बोलो, भानु बोलो, रवि बोलो, सप्तशती बोलो, बड़ी तो प्रायवाची। हाँ आप ये जरा निकला दिनकर हुआ, हाँ कुतरी को सारे 84 लाख जीवों के अंदर विशेष प्रकार का संचार होने लगता है, विशेष प्रकार की शक्ति आ जाती है। जो उनका डेथ पड़ा है वो चेतनता में परिवर्तन होता है। सिर्फ सूर्य के उदय कोई आवाज नहीं मारता, सूर्य के नाम गिन गिन के नहीं पुकारता, बस सूर्य उदय हो जाए बस उसके बाद देखिए कितनी रौनक आ जाती है, कितनी चहल पहल आपके घर में, आपके आंगन में, आपकी गलियों में, आपके मोहल्लों में और आपके इर्द गिर्द में, सर्वसाथ और बृहस्पति वर्ग में और ये आपके पशु वर्ग में, पक्षी वर्ग में, मनुष्य वर्ग में कौन सा ऐसा वर्ग है जिसमें चेतनता नहीं आ जाती? सूर्य के उदय हो जाने के पश्चात सारे वर्ग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार शक्ति लेनी शुरू कर देती है। सारे वर्ग इतने प्रकार के वर्ग हो सकती है। मैंने मनुष्य वर्ग बताया, बृहस्पति वर्ग बताया, पशु वर्ग बताया, पक्षी वर्ग बताया। इंसानों में हाँ एक विशेष प्रकार का संचार हो जाता है। सूर्य सिर्फ मिलोमील दूर है, सिर्फ उदय हुआ है, इस तरह आत्मा ने प्रवेश ही किया है शरीर के अंदर, उसके बाद कितना संचार हो जाता है, कितनी चहल पहल बनाने से हसल बसल हमारी बुद्धि में, मन में, तन में। बिल्कुल वो सूर्य खुद कुछ नहीं करता, सिर्फ उदय हुआ, सिर्फ सनराइज हुआ, सिंपली सनराइजिंग एंड ऑल एक्टिविटीज गोइंग ऑन लाइक एनीथिंग, सूर्य का सनराइज हुआ, सूर्य देवता जी, भानु जी आकाश में बस आए हैं, बस इतना ही काफी है, हम इतना ही काफी है, बस उनका उदय होने से ही सब कुछ हो जाएगा। इसलिए परमात्मा की शक्ति के अंदर आने से ही सब कुछ हो जाएगा, सब बुद्धि, सब मन। लेकिन ये समझने कि वो खुद नहीं कर रहे, करवा रहे हैं, खुद नहीं कर रहे, करवा रहे हैं। जैसे ये कह रहे डू दिस वर्क, आखिर में कह रहे डू दिस वर्क, हाँ और गेट दिस वर्क डन, बड़ा फर्क है।
डू दिस वर्क एंड गेट दिस वर्क डन, बड़ा फर्क है। बाबा क्या डू दिस वर्क तो ये वक्त कह जाओ ये काम करो, जाओ ये काम करो, डू दिस वर्क, हाँ गेट दिस वर्क डन, जाओ मजदूरों द्वारा ये काम करवाओ। कितना अंतर है करो और करवाओ में, तो अंतर है ना। सुनी बता लो दो ना, डू दिस वर्क एंड गेट द वर्क डन, बड़ा फर्क है। डू तो होगा तो अपने आप को रगड़ो उसके अंदर, और गेट द वर्क डन ओवरसीयर बन के करवाओ और सुपरवाइजर बन के करवाओ, करो नहीं, गेट द वर्क डन, दूसरों से करवाओ। इसलिए परमात्मा क्या है, डू दी वर्क नहीं है, डू दी वर्क नहीं है, बट गेट दी बुद्धि मन में डन डन। आपको समझ में लिखिए हो, परमात्मा हिमसेल्फ डू दी वर्क नहीं है, बट गेट दी एक्टिविटीज डन, गेट दी ब्रेन एंड माइंड एंड फिजिकल बॉडी डन, डू दी वर्क एंड गेट दी वर्क डन। इससे ज्यादा शब्द में समझा नहीं पाऊंगा, एकांत में जाकर विचार करना कि परमात्मा की शक्ति है गेट दी वर्क डन करा रही है, गेट दी वर्क डन करवा रही है, कर नहीं रही, समझे, करवा रही है कर नहीं रही। ध्यान देना, बड़े बड़े दादा की बुद्धि चकरा गई इसके अंदर, बड़े दादा। स्वामी जी से ये अमेरिका का प्रश्न पूछा गया, मेरे गुरुदेव स्वामी महाराज से ये प्रश्न पूछा गया, हाँ तो स्वामी जी ने तो बड़ा बड़ा आसान है। स्वामी जी उठे और दरवाजे के पास गए, दरवाजे के पास गए और जा करके यूं खोला। ये दरवाजा दो तरह खुल सकता है, क्या, या तो अपनी ओर खींचो या धकेलो। दरवाजे दो प्रकार के होते हैं, पुश और पुल। पुश ये पुशिंग होगी, पुशिंग कई दरवाजे यूं खुलते हैं, कई पुल अपनी ओर खींचो, खींचो या धकेलो। हाँ अब समझ गए, दरवाजे दो प्रकार से खुलती है, पुश और फॉरेन कंट्री में अंदर लिखा होता है पुश, ये दरवाजे को पुश कर दो, और अगर पुश नहीं है तो पुल अपनी ओर खींचो। कई दरवाजे खींचने से खुलती है, आप समझ गए, पर अम्मा नहीं चलती, कई दरवाजे अपनी ओर खींचने से खुलती है, अच्छा बच गया, और कई दरवाजे अपनी ओर से नहीं बाहर धकेलने से खुलती है। अच्छा बहू की तरफ धकेलना, जब बाहर बहू बैठी है, हाँ बहू की तरफ, और अपनी ओर धकेलना, हाँ दरवाजे दो प्रकार के, कहीं अपनी ओर खींचने से धकेलने से इसको बोलते हैं, अपनी ओर से खींचे तब खुलती है, कहीं अपने से परे होकर धकेले, पुल एंड पुश। तो आत्मा के बाद आप दरवाजा तो हो, खुलता तो हो, पुल से हम कर रहे हो पुश, मर जाएंगे नहीं खुलेगा। दरवाजा खुलता तो हो, धकेलने से हम उसे अपनी ओर खींच रहे नहीं खुलेगा। है तो जो आत्मा क्या हमारे सारों से साक्षी है, उनको अगर यूं नहीं लेंगे तो लाख समझते रहेंगे, परमात्मा आत्मा के बारे में समझ ही नहीं। पहले ये समझो कि ये दरवाजा पुल है या पुश है। बाबा नंगे गल्ला कहां से आता है, पहले ये समझना पड़ेगा दरवाजा खींचने से खुलता है या धकेलने से खुलता है। रस्सा कशी होती है, रस्सा अपनी ओर खींच जाता है, और ये चीजें धकेलने से दो प्रकार के। इस तरह आत्मा कैसी है, आत्मा करवाती है या करती है, करवाती है करती नहीं। आत्मा पुल न पुश है, बस जीवन को यही नहीं समझ जाती कि पुल करना है या पुश करना है। अंतिम शब्द आज के इस व्याख्यान के, दरवाजे को पुल करना है या पुश, दरवाजे को अपनी ओर खींच रहे हैं या बाहर धकेलना है। आत्मा करती है या करवाती है, भगवान कृष्ण कहते हैं वो दोनों है, वो धक्के खाता रहेगा। जो परमात्मा और आत्मा को समझता है कि करती है, वो करती नहीं, उसकी शक्ति से काम होता है। क्या होता है, not do the work but get the work done, get the work done।